सांप कितनी भी फुर्ती से बिल्ली पर अटैक करे लेकिन बिल्ली अक्सर बच ही जाएगी। पर कैसे? इसका राज छिपा है बिल्ली के बिजली जैसे रिफ्लेक्स में, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसमें सांप बिल्कुल बिल्ली के मुंह के पास आ जाता है और पीछे हटने के बजाय बिना डरे बिल्ली उसे देखती रहती है। और जैसे ही सांप अटैक करता है तो इतने से टाइम में बिल्ली पीछे हटकर चाटा भी मार देती है, क्योंकि जहाँ सांप का रिएक्शन टाइम 44 से 70 मिली सेकेंड होता है, वहीं बिल्ली का सिर्फ 20 से 70 मिली सेकेंड होता है। तभी तो इस बिल्ली में इतना कॉन्फिडेंट था। ये है पिचकारी खीरा, जो कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि जैसे ही कोई इसमें उंगली करता है तो ये स्क्वर्टिंग शुरू कर देता है और गंदे पानी के साथ साथ अपने बीजों को गोली की तरह शूट करता है और कभी कभी बिना टच करे भी पिचकारी निकल जाती है। दरअसल ये इस प्लांट का तरीका है अपने बीज को दूर फेंककर अपनी आबादी बढ़ाने का, और ये गॉड फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि ये पिचकारी खीरा नॉर्मल खीरा और कद्दू का कजिन है। लेकिन इसे खाने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि खाते ही आपको एक मासूम सा फरिश्ता नजर आएगा जिसका नाम है मलकुल मौत। इस जानवर को छूते ही एक दर्द का नया एहसास होता है जब इसके कांटे प्यार से खाल को उधेड़ देते हैं। इस मासूम जानवर का नाम है पॉर्क्यूपाइन और इसके ऊपर ये कांटे नहीं बाल हैं। कांटे तो मेहमानों के लिए नीचे छिपा के रखे हैं, जिन्हें ये उन पर तीर की तरह खुद नहीं फेंकता, बल्कि जब कांटों पर कुछ टच होता है तब वो ऐसे अंदर होकर फिर निकल के घुसते हैं। और इसके क्विल्स कांटे को पास से देखने पर लगता है कि जान से ही मार देगा, क्योंकि इस पर ये छोटे उल्टे कांटे होते हैं, इसीलिए घुसने के बाद वापस निकालने पर खाल उधेड़ ही देता। जैसे ही इस लकड़ी काटने की मशीन में गलती से इंसान का हाथ आ जाता है तो ब्लेड एकदम से रुक जाता है। लेकिन मशीन को कैसे पता चलता है कि ये हाथ है या लकड़ी? दरअसल मशीन के मेटल ब्लेड में कम पावर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है और लकड़ी में तो करंट ट्रांसफर होता नहीं। इसीलिए जब कोई कंडक्टिव चीज जैसे कि हाथ ब्लेड के आसपास आता है तो ब्लेड से करंट निकलकर इंसान के हाथ में चला जाता है, जिसे मशीन फौरन डिटेक्ट कर लेती है और ट्रिगर दब जाता है, जिससे नीचे लगा हुआ ब्रेक का कारतूस शूट होता है और ब्लेड को रोक लेता है विदिन 5 मिलीसेकंड। जैसे ही ये बंदा पत्थर फेंकता है तब पता चलता है कि ये जमीन नहीं बल्कि दलदल है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हो, क्योंकि ये दलदल नहीं है। दरअसल जब वोल्केनो के फटने से लावा बाहर निकलता है तो वो तेजी से ठंडा होकर ऐसे स्पॉन्ज की तरह छेदीसिंग पत्थर बन जाता है, जिसे पमिस स्टोन कहते हैं। और छेदीसिंग होने की वजह से ये पत्थर हल्का होता है और पानी पर तैरता है, और ये उसी पत्थर की मोटी परत है जो पानी के ऊपर तैर रही है। इस मशरूम को आप जिंदगी में सिर्फ एक ही बार खा पाओगे, क्योंकि दूसरी बार बचोगे ही नहीं। ये है दुनिया का सबसे जानलेवा मशरूम, जिसका नाम है मौत की टोपी। हाँ, टोपा भी कह सकते हो। खाने में इस टोपे का टेस्ट बिल्कुल दूसरे टेस्टी मशरूम्स जैसा होता है, बस हजम होने के बाद मरना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे खाने के बाद आपको कुछ होगा ही नहीं 6 घंटों तक। उसके बाद घबराहट सी फील होगी और 12 घंटे बाद पेट में ऐसा दर्द होगा जो आपने कभी फील न किया हो। फिर मुंह के रास्ते से उल्टी और पीछे के रास्ते से खून की उल्टी, ब्लडी डायरिया, क्योंकि इसका एमेटॉक्सिन जहर आपके लिवर का गेम बजा देगा। फिर सीधा कोमा, और जब उठोगे तो आंखें सीधा कब्र में खुलेंगी।